आज हम लोग पढ़ेंगे संगीत रत्नाकर ग्रंथ के बारे में। संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पंडित सारंगदेव के द्वारा किया गया। यह ग्रंथ दोनों संगीत पद्धति यानी कि कर्नाटकी और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का आधार ग्रंथ माना जाता है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का मतलब उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और कर्नाटकी संगीत पद्धति का मतलब दक्षिण भारतीय संगीत। दोनों का आधार ग्रंथ संगीत रत्नाकर को माना जाता है। दोनों संगीत पद्धति का आधार ग्रंथ संगीत रत्नाकर को माना जाता है, लेकिन अगर पूछ दे कि संगीत का आधार ग्रंथ कौन है, तब नाट्यशास्त्र होगा, जो 4वीं शताब्दी में लिखा गया था भरत मुनि के द्वारा। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 7 अध्याय हैं और कुल 4726 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति, मूर्छना, ताल आदि का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में कुल 7 अध्याय हैं, इसलिए इसे सप्ताध्याय भी कहा जाता है। इस ग्रंथ के 7 अध्याय का नाम है स्वराध्याय, रागाध्याय, प्रकीर्णनाध्याय, प्रबंधाध्याय, तालाध्याय, वादाध्याय और नर्तनाध्याय। पहला अध्याय, इसको सीक्वेंस में याद कीजिएगा। स्वराध्याय, राग विवेकाध्याय, प्रकीर्णनाध्याय, प्रबंधाध्याय, तालाध्याय, वादाध्याय, नृत्याध्याय। इसको सीक्वेंस में पूछता है। स्वराध्याय के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फर्स्ट अध्याय जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्वराध्याय में नाद, श्रुति, स्वर एवं उसके देवता, रंग, मूर्छना, ग्राम, जाति के प्रकार, तान आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन्होंने यानी कि सारंगदेव ने इस अध्याय में सारना प्रक्रिया, जाति, गायन, गीतियों आदि की व्याख्या की है। इन्होंने कुल 30 ग्राम राग माने हैं। सारंगदेव जी 30 माने हैं और भरत मुनि 32 माने हैं, जिसका विभाजन इन्होंने अपने 5 गीतियों के आधार पर किया है, जिसके अंतर्गत शुद्धा 7, भिन्ना 5, गौरी 3, बेसर 8 और साधारण गीति के 7 ग्राम राग माने हैं। इसके साथ ही 7 शुद्ध एवं 12 विकृत स्वर का वर्णन इस अध्याय में किया गया है, यानी कि सारंगदेव जी 7 शुद्ध स्वर और 12 विकृत स्वर माने हैं। कुल मिला के 19 स्वर इन्होंने माने हैं। रागा अध्याय, दूसरा अध्याय है रागा अध्याय। इस अध्याय में 264 रागों का उल्लेख किया गया है, जिसे 10 भागों में विभाजित किया गया है। 10 भाग में विभाजित किया गया है, उसका नाम है ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग, जिसे 10 विध राग वर्गीकरण कहते हैं। तीसरा अध्याय इसका प्रकीर्णना अध्याय। इसमें गायक के गुण, दोष, गमक, स्थान, राग, आलाप्ति, कुतुब का वर्णन किया गया है। कुतुब उसको कहा जाता था जो कि अभी 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, तत्, अवनद, घन और सुशीर। उसको सारंगदेव काल में यानी कि भरत ही बोले थे कुतुब, तो उसी को कुतुब कहा जाता है। शब्द के गुण, दोष, गायकी के लक्षण, काकू आदि पर भी चर्चा इसी अध्याय में किया गया है, यानी काकू के बारे में भी इस प्रकीर्णना अध्याय में बताया गया है। उसके बाद है चौथा अध्याय प्रबंधा अध्याय। इसमें सारंगदेव जी ने गंधर्व गान, निबद्ध अनिबद्ध गान, निबद्ध गान के 3 भेद, प्रबंध, वस्तु और रूपक,
75 प्रकार के प्रबंध, जाति आदि का वर्णन किया गया है। उसके बाद है ताला अध्याय। इसमें इन्होंने 125 तालों का यानी कि 120 देसी ताल माने हैं और 5 मार्गी ताल माने हैं। 125 ताल का वर्णन किया है, जिसमें 5 मार्गी ताल और 120 देसी तालों की संख्या बतलाया गया है। उसके बाद है वाद्य अध्याय। इस अध्याय में तत्, अवनद, घन, सुशीर आदि वाद्ययंत्रों का परिचय, उनकी बनावट, शैली, गुण, दोष आदि का वर्णन किया गया है। और छठा और मतलब अंतिम अध्याय है नृत्य अध्याय। इस अध्याय में नाट्य, शरीर के अंगों पर अभिनय आदि का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। इस संगीत रत्नाकर ग्रंथ की अब तक 7 टीकाएँ हो चुकी है, जिसमें से संगीत सुधाकर सिंह भूपाल जो कि 14वीं सदी में किए थे, और कलानिधि कल्लीनाथ 15वीं सदी में किए थे। चंद्रिका तेलुगु में विट्ठल भट्ट किए थे, और कौस्तुभ संस्कृत में केशव किए, और संगीत सेतु ब्रज भाषा में गंगाराम किए, और संगीत रत्नाकर हिंदी में कुंभकर्ण और हंस भूपाल किए हैं। इसके अलावा बंगाली में दो किए हैं टीका अभी तक, सुरेश बनर्जी और प्रदीप कुमार घोष। मराठी में 1 किए हैं GH तारेलेकर। हिंदी में 2 किए हैं आचार्य बृहस्पति और सुभद्रा चौहान। और अंग्रेजी में 1 किए हैं प्रेमलता शर्मा के द्वारा किया गया। यानी कि अभी तक इस अध्याय में मतलब इस ग्रंथ में 7 टीका हुआ है।